कक्षा 11 गणित प्रश्नावली जो 3.2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम तो होना नहीं है, लेकिन उस तरीके से इम्पोर्टेंट जब आप क्लास 12th में जाओगे और चैप्टर नंबर जब आपको 2 देखने को मिलेगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं। और इसमें अगर आपको बता दें 3.2 तो चलो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं काले डार्क हेडिंग से, ये अगर फॉर्मूले अगर आप अभी नहीं याद कर सकते हो तो क्लास 12th में तो याद करने ही पड़ेंगे। तो उससे बढ़िया आप पहले ही याद कर लो तो आप सही रहेगा। ठीक, तो जितने भी आप ये फॉर्मूले देख रहे हैं इनका प्रूफ भी है, लेकिन ये 3 पॉइंट उसमें काम आने 3.3 में। अभी तो हम 3.2 जो सॉल्व कराएंगे उसमें ये एक भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में ही है, चाहे वो 12th का चैप्टर हो चाहे उसका भी हो, इंटर बोल रहे 11th का। इधर भी देखो 10x माइनस वाई, 10x प्लस वाई, और ये सारे फॉर्मूले जरूर आपको 12th में देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी नहीं याद कर सकते हो तो 12th में तो याद करने ही पड़ेंगे। जो अभी याद कर लेगा उसके लिए फायदा रहेगा। ठीक, इधर देखो ये फॉर्मूले दे रखे हैं और ये फॉर्मूले दे रखे हैं। यहाँ पे भी tan 3x cos 3x, तो सबसे ज्यादा फॉर्मूले का खेल है त्रिकोणमिति और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद एक 13 चैप्टर है सीमा तथा अवकलज, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो इंटर में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपने गणित ले रखी है तो। ठीक, तो फिलहाल हम प्रश्नावली 3.1 पे बात करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, करें निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक पहले अब तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, तो पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। देखो क्या करेंगे, आपने ये एक चीज तो पढ़ रखी होगी, चतुर्थांश। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। ठीक, आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब, इसका भी मतलब आपको समझ में आएगा। इसमें आपके चिन्ह कैसे होते हैं, प्लस प्लस, इतना तो बोलेंगे आप सर हम जानते भी हैं। इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस माइनस, और इसमें प्लस और माइनस। अब देखो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, 6 होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं, इनके कुछ मान होते हैं, जैसे इसमें आपके सारे प्लस होते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव होते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव होते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 180, अगर आपने देखी होगी वीडियो। और 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। इसका मान मतलब क्या होता है 90 डिग्री का, पाई बट्टे 2। 30 डिग्री का मान पाई बट्टे 6। ऐसे ही 45 डिग्री का मान नहीं, मतलब ये रेडियन में आपको लिख रखा है, हमने सिखाया था पीछे डिग्री को रेडियन में बदलना, पाई बट्टे 4। ठीक, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा इस रेडियन में। 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पाई बाई 3, और कौन सा रह गया 0 डिग्री, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, क्या, जैसे कि ये एक बना हुआ है, यहाँ पे आप ले लो, ये सर्किल बना हुआ है, ये एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु है ओ पॉइंट। यहाँ से अगर आप कोई बिंदु ले लें, यहाँ पे मान लेते हैं हम वो बिंदु ले लेते हैं पी, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये आपकी बाई डैश है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ से आप कितनी दूरी चले, x, और इसको 1 यूनिट मान लो, और ये आप बाई दूरी चले यहाँ से यहाँ तक, तो इसके निर्देशांक आप बता सकते हो क्या होंगे,
एक्स कॉमा बाई होंगे ए ओ पी और इसको नाम दे दो क्यू। अब यहां से हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। क्या? त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर आप अप्लाई करते हैं कितना साइन थीटा, ये एंगल आप मान लो क्या बनना है हमारा थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है? बाई और कर्ण एक, यानी कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर बाई, यानी बाई बराबर साइन थीटा हो गया। और इसमें अगर आप अप्लाई करो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका कितना है? एक्स और कर्ण एक है, एक्स बट्टे एक, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है, आप एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा, और बाई की जगह पे साइन थीटा। यानी पॉइंट हमारे क्या हो गए? पी कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसी लाइन को अगर आप इसमें ले जाओगे, ये वाली लाइन है जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले हाइपोटेनस कर्व, इसको हम इससे ऐसे घुमा के इधर ले जाएं तो ये यहाँ पे आ जाएगी कुछ द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होते हैं? माइनस और प्लस। तो यहाँ पे एक्स वाला माइनस हो जाए, यानी माइनस के कॉस एक्स कॉस थीटा और प्लस के साइन थीटा। यानी दूसरे में आपका कॉस माइनस हो जाता है। ऐसे ही तीसरे में इस लाइन को आप सेकंड में लाए, फिर घुमा के ले आओ ऐसे, तो तीसरे में आ जाएगी। और तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं चिन्ह, माइनस माइनस, तो एक्स की जगह पे माइनस का कॉस थीटा भी माइनस का होगा और साइन थीटा भी माइनस का होगा। ठीक, तो कॉस और साइन दोनों माइनस के होते हैं तीसरे में। चौथे में इसी लाइन को फिर आगे घुमाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी एंगल बढ़ता जाएगा आपका, ये एंगल ही घूम रहा है ना। ठीक, चौथे में आपको मालूम है साइन क्या होते हैं? प्लस माइनस, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा, किसके? माइनस के, कॉमा लगा के। अब हमें दो पता लग गया, बाकी सारे पता लग सकते हैं। कैसे? आपके फर्स्ट चतुर्थांश में सारे प्लस होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं फर्स्ट में कैसे होते हैं? सारे प्लस, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड में कॉस और साइन, और थर्ड में कॉस थीटा, मतलब कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। अभी तो मैं कॉस और साइन के बारे में पता चला, आप बोलेंगे सर बाकी कौन गए? अब बाकी चार भाई हम पता लगा लेते हैं। कैसे? फर्स्ट में सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसमें आप टेन थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और माइनस के कॉस थीटा, और माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे, यानी सेकंड में आपके टेन भी माइनस का होगा, टेन थीटा। माइनस से कोई भी संख्या डिवाइड करो, जैसे ये लिखा है 15 बटे माइनस के 3, तो 3 बचे 15, आंसर माइनस ही में तो आएगा। तो माइनस का टेन थीटा हो गया, यानी टेन माइनस का हो गया, कॉस माइनस का हो गया, और कॉट भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस बटे साइन। कॉस माइनस का है, साइन प्लस का है, तो भी नेगेटिव आएगा, यानी इसमें कॉट भी पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव। देखो कॉस टेन कॉट तीनों पॉजिटिव हो गए, और कौन सा? सेक बचा है। सेक थीटा बराबर आपको मालूम होता है 1 कॉस थीटा, तो कॉस भी माइनस के होते हैं। तो ये टोटल अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा हमारा?
सेक थीटा, ये भी माइनस का हो जाएगा। यानी इसमें कॉस, टेन और कॉट और सेक भी हमारा कैसा हो गया, माइनस का सेक थीटा। और सेक थीटा माइनस हो गया और साइन थीटा भी बचा, कॉसिक थीटा। टेन चेक कर चुके, कॉट, सेक और कॉसिक होता है। तो कॉसिक आपको मालूम है किसके बराबर होता है, कॉसिक थीटा। इधर देखो कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है, 1/, साइन थीटा के। और साइन थीटा हमारे सेकंड में कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, आना पॉजिटिव ही है। यानी कहने का मतलब ये निकलेगा फर्स्ट चतुर्थांश में। इस तरीके से आप टेबल बना लेना, आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसिक। ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक, देखो साइन थीटा क्या कर दिया, फर्स्ट ऊपर लिखना चाहिए था मेरे। ठीक, आप फर्स्ट ऊपर मानना, सेकंड यहाँ पे मानना, थर्ड यहाँ पे मानना और फोर्थ यहाँ पे मानना। तो साइन थीटा हमारा फर्स्ट में कहते था, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव थे। साइन थीटा कॉस, साइन भी प्लस का रहेगा, कॉस भी प्लस का रहेगा, टेन भी प्लस का रहेगा, कॉट भी प्लस का रहेगा, सेक भी प्लस का रहेगा और कॉसिक भी पॉजिटिव रहेंगे। बदलेगा तो सेकंड में बदलेगा। साइन फर्स्ट में हमारा कैसा, सेकंड में कैसा है, दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव है। ठीक, और कॉस हमारा कैसा है, कॉस, टेन, कॉट और सेक चारों नेगेटिव है। तो कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसिक आपका पॉजिटिव। यानी सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉसिक पॉजिटिव रहेगा, बाकी तीन चारों नेगेटिव। ऐसे ही आप थर्ड के लिए निकालेंगे। थर्ड में क्या है हमारा, देखो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक, साइन और कॉस कैसे दे रखे हैं, दोनों नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ से कौन कौन से निकालेंगे, साइन और कॉस तो मालूम ही है दोनों नेगेटिव है। तीसरे चतुर्थांश में टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको मालूम है तीसरे चतुर्थांश में साइन भी माइनस का है, कॉस भी माइनस का है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर यानी टेन हमारा तीसरे चतुर्थांश में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव। ऐसे ही कॉट में होगा, कॉट में क्या हो जाता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसमें भी माइनस का साइन दोनों का कैंसिल होके कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। और बाकी जितने भी आप सॉल्व करोगे, बाकी ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, ऐसे ही चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें माइनस के साइन माइनस साइन माइनस के हैं, तो इसमें भी आप चारों निकाल लो। कौन से, कॉस और साइन है, साइन तो माइनस के ही, हम टेन निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो माइनस के कॉस किसके, कॉस प्लस के हैं और साइन नेगेटिव के हैं। कौन से, चौथे चतुर्थांश में। आपको मालूम है कोई भी पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करो नेगेटिव को तो माइनस के ही आना है। तो माइनस के टेन थीटा आ जाएगा। तो इसमें चौथे चतुर्थांश में टेन भी माइनस के होंगे और साइन तो माइनस के हैं ही पहले से। कॉस हमारा पॉजिटिव है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और सिर्फ सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, ये हम क्यों सिखा रहे हैं, अभी अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रश्नावली जो 3.1 है उसके, तब आपको डिटेल में समझ में आ रहा है हम ये क्यों बताया था हमने। देखो आप एनसीईआरटी अपनी उठा के देखेंगे, आपको यहाँ पे एक सारणी बनी दिखेगी। ये जो टेबल बनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें सारे वही बताए गए जो हमने आपको अभी प्रूफ करके बताया। ऐसा क्यों आया है, तो डायरेक्ट भी हम बता सकते थे तो क्या फायदा था। आप बोलते सर फिर मतलब
डिटेल में बता दिया तो ज़्यादा आपको सही लगेगा कि हाँ इस तरीके से आया कैसे। तो साइन फर्स्ट में 6 जो भी त्रिकोणमिति सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब इसको एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हो कौन किस में पॉजिटिव होता है। तो ट्रिक देखो क्या है। आप लिखोगे आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आप बोलेंगे सर इसमें क्या ट्रिक है। यहाँ से ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन कॉस साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, आफ्टर स्कूल, और टी का मतलब है टेन कॉट टी, और सी का मतलब है कॉस और सेक। ऑल मतलब फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, तो सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यहाँ से एस से उल्टा पता तो लगा ही सकते हैं आप। ठीक, तो कौन कौन से पॉजिटिव है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी नेगेटिव तो अपने आप निकल ही आएंगे। तो अब आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पे। करें निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। cos x बराबर दे रखा है -1/2। अब यहाँ पे ये कह रहा है x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से नेगेटिव होते हैं वो आपको पता लगाना है, या कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। x तीसरे में स्थित है तो आपका tan और cot पॉजिटिव होता है तीसरे में। tan और cot, तीसरे में tan और cot ही तो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड tan और cot, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ cos दे रखा है, बाकी आपको 5 निकालने हैं बचे हुए, साइन, tan, cot, sec, cosec। ठीक, तो करते हैं देखो शुरू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है cos x बराबर -1/2। cos x बराबर कितना दे रखा है -1/2, और हमसे कह रहा है cos x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी x किसमें तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें कौन से 5 बचे हुए फलन आपको याद करने हैं। कौन कौन से बचे, cos तो हो ही गया, cos तो आपको दे ही रखा है -1/2। आपको याद करना है sin x, sin cos tan x, cot x, cot के बाद sec x और cosic x। देखो तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही, कह रहा है x जो है आपका तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और आपको मालूम है तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, लग जाएगा। तो निकाल लो। अब देखो cos x बराबर, एक फॉर्मूला आपको, ये भी फॉर्मूला क्या है ये आप तो पढ़ा होगा कक्षा 10 में, लाल बटे कक्का वाला, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, और लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक उल्टा cot साइन cos, और यहाँ पे हो जाएगा sec और cosec। ठीक, cot थीटा बराबर आधार बटे कड़। अच्छा, cos x की वैल्यू दे रखी -1/2, cos x बराबर -1/2, यानी cos x बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, यानी ये आधार दे रखा है 1 और ये कड़ दे रखा है 2। इससे हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे और सब आराम से निकल आएंगे हमारे। ये अगर एंगल x है तो इसके सामने वाली भुजा ये आधार होगी, आधार 1 दे रखी है,
और कर्ण 2 दे रखा है, कर्ण 2 आधार 1। आपको ये निकालना है लंब। तो लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण तो आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आधार भी दे रखा है 1 हो जाएगा। यहाँ पे लंब का स्क्वायर एल मान लो, एल दे रखा है, एल का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को उधर ले जाओगे, 4 माइनस 1 तो कितना बचेगा? 3। और इधर एल स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, यानी एल बराबर क्या आ जाएगा? √3। यानी ये वाली हमारी भुजा निकल आई √3। तो √3 निकल आई, बाकी सब निकाल सकते हो। साइन एक्स बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास? √3 और कर्ण 2। साइन तीसरे में माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा देंगे बस। ऐसे ही tan निकाल लोगे। tan x बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना था? √3 आधार 1। ये तो पॉजिटिव ही होता है तो बराबर √3 आंसर हो जाएगा। साइन आ गया, tan आ गया। और कौन सा निकालोगे? cot x। आधार बटे लंब इसका उल्टा होता है, 1 बटे √3 आंसर। सेक निकाल लो, सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास था 2, आधार 1, यानी 2 ही आ जाएगा। और सेक तीसरे में माइनस के होते तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। कौशिक एक्स बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना था? 2 और लंब √3 तो बराबर के माइनस के 2 बटे √3। हमसे 5 त्रिकोणमितीय फलन पूछे गए थे, एक दे रखा था cos x का मान माइनस के 1 बटे 2, तो बाकी के 5 हमने निकाल लिए। ठीक, माइनस प्लस का आपको खास ध्यान रखना है। कौन सा? तीसरे चतुर्थांश में पूछा गया तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा साइन x बराबर 3/5 और कह रहा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अगर x हमारा दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और दूसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कौशिक। साइन और कौशिक दूसरे में सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और दे क्या रखा है हमें? साइन x बराबर 3/5, यही तो दे रखा है, तो निकाल लो। साइन थीटा बराबर आपको मालूम है क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। लंब दे रखा है कितना? 3 और कर्ण दे रखा है 5। आपको आधार निकालना है। ये एंगल अगर x है तो ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, इधर आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, बचेगा 16। यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 4। 16 से बाहर निकालोगे रूट को, यानी आधार हमें मिल चुका है 4। तो बाकी हम तीनों आसानी से याद कर सकते हैं कि तीनों क्यों 5। तो कौशिक x बराबर क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। साइन तो हमें दे ही रखा था, तो 5/3। ठीक, कौशिक हो गया। साइन कौशिक निकल चुके, कॉस पे आ जाओ। कॉस आपका माइनस का होता है तो आंसर आपका माइनस में आया है। कॉस एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन एक्स बराबर आधार बटे कर्ण,
आधार आपने निकाला है 4/5। cos x हो गया 10x, ये भी नेगेटिव होता है। 10x होता है लंब बटे आधार, तो लंब दे रखा है कितना 3 और आधार 4। कॉट निकाल लो, cot x बराबर सेम इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार तो -4/3। 10 cot sec बचा है, sec x बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना है 5 और आधार 4, ये भी माइनस का। ठीक, और बाकी तो दो निकाल लियो, 4 निकाल लेते हमें 5। कौशिक भी साइन तो दे ही रखा था। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। रखा है cot x बराबर 3/4। x कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। cot x बराबर 3/4 और हमसे कह रहा है x कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, tan और cot। देखो cot तो आपको दे रखा है 3/4, सेम इसका उल्टा हो जाता है cot 4/3। tan निकल चुका है, आपको क्या क्या निकालना है, tan cot हो चुके, साइन निकालना है, साइन x cos x साइन cos sec x और cosic x। आपको मालूम है ये चारों नेगेटिव के होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, ये भी ये भी ये भी। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ ये होता है लंब बटे आधार, यानी ये लंब दे रखा है और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, लंब 4 दे रखा है आधार 3, लंब ये होगा ना, ये तो कर्ण है हमारा, लंब 4 दे रखा है आधार 3। अगर ये एक्स एंगल है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, या लंब का स्क्वायर कर लो कुछ जो भी, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो के बराबर आ जाएगा आपका कौन सा 5, यानी कर्ण। अब आ जाओ, साइन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4/5, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5। सेक एक्स ठीक इसका उल्टा 5/3, और कौशिक एक्स साइन वाले का उल्टा 5/4। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे, हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं। ठीक, कर लोगे ना आराम से। आपको सिर्फ एक भुजा निकालनी है इसमें से, और बाकी जो चतुर्थांश में बताया चौथे में है, तो चौथे में हमारा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सेक और कौशिक। कौशिक इसका उल्टा हो जाएगा 5/13, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10x देखो दूसरे x कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, पांचवा वाला। चौथा आप होमवर्क में करेंगे। पांचवा देखो 10x दे रखा है कितना -5/12, तो 10x इसका उल्टा हो जाता है cot x, और हमें x कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में, x कौन से में है सेकंड में स्थित है, तो सेकंड में आपके कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं साइन और कौशिक। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा 5/12 माइनस के,
तो टेन और कॉट तो निकल ही आए। अब यहां से किसी को आप इसको, ये लंब है, ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप इसको यहां से क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। जोड़ोगे 4 5 9 और 4 2 6, 169 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। और ये आपको मालूम है किसका वर्ग होता है, 13 का। यानी कर्ण हमारा आ चुका है 13, तीसरी भुजा। अब निकाल लो साइन कॉस, टेन कॉट तो हो ही चुके, सेक और कॉसिक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके आगे माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, और ये दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक, साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास कितना था, 5, और कर्ण अभी आपने निकाला है 13। यहां से कौशिक, इसका उल्टा 13 बटे 5। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा कौन सा, कॉस। साइन कौशिक सेक कॉस, और कॉस एक्स मालूम है आपको क्या होता है, साइन होता है लंब बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 बटे आधार 12, और सेम इसका उल्टा तो 12 बटे 13। ठीक, तो पांचों निकल आए, 10 दे रखा था, कॉट निकालना था, साइन कौशिक सेक और कौशिक। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको कुछ मान निकालने, जैसे आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, इस तरीके से। अब आपको ये डिटेल में कुछ क्वेश्चन ये वैसे दिए हैं और कुछ क्वेश्चन हम अपने पास से कराएंगे। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।